मैं राजेश कुमार सुपर 100 क्लासेस की ओर से आप सभी ACIO IB के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ACIO 2025 टियर 2 के संबंध में इस पहले एपिसोड में आप सभी विद्यार्थियों को इस पेपर में, जो कि सब्जेक्टिव है, इसमें आप 80% प्लस मार्क्स कैसे लेकर के आएँ, इसी के संदर्भ में हम लोग प्लान पे डिस्कस करेंगे और आगे डे बाय डे इस कदम में हम अपने कदम को आगे की ओर लेकर के जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए उस रास्ते पे चलने से पहले इस परीक्षा में जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया है वहाँ तक पहुँचे कैसे, उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस के सिलेबस को, उसके क्वेश्चंस को और उसके एनालिटिकल पावर, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को, सब कुछ को समझते हैं वन बाय वन करके। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि ACIO जो है आपका 2024 का सिलेबस और इस बार का 2025 के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। इस चीज़ को ज़रा बारीकी से आप लोग समझें ताकि आप कोई गलती आपसे नहीं हो एग्जाम के दौरान। समय सेम है, 1 घंटे का समय है, मार्क्स 50 है और सेम चीज़ इस साल भी है, मतलब 2024 में भी यही था और 2025 में भी यही है, परंतु इस बार कुछ अलग है। अब अलग क्या है, जो देखिए अलग ये है कि जैसे ऐसे पहले जो दिया जा रहा था आपको, ऐसे जो दिया जा रहा था तो उसमें क्या थे कि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, इशू हो जाता है, ज़रा इसको समझिएगा कि पहले जो है कि एक ऐसे आपको 30 मार्क्स के दिए जा रहे थे और 400 वर्ड्स में लिखना था। फिर उसके बाद जो है एक कंप्रीहेंशन दिया जा रहा था और उसके जवाब जो देने थे वो आपको 40 वर्ड पर क्वेश्चन और टोटल 5 क्वेश्चन था तो 200 वर्ड आपको यहाँ लिखने पड़ते थे, यानी 400 और प्लस 2 600 वर्ड ये हो गया जो कि लिखना है आपको। अब यहाँ पे ज़रा समझिए कि ये जो पैसेज है या कंप्रीहेंशन है ये कम से कम 300 वर्ड 400 वर्ड का रहेगा ही रहेगा, है ना। तो 400 वर्ड मिनिमम रहेगा, मिनिमम, क्योंकि फिर आप देख लीजिए 200 वर्ड लिखने के लिए कोई 400 वर्ड का तो पैसेज देगा नहीं, तो आप ये मान करके चलिए वो वर्ड जो है 600 700 800 तक भी जा सकता है। और इस बार तो पार्टिकुलरली ये अभी आपको थोड़ा सा आगे चल करके समझ में आएगा। उसके बाद क्या है कि प्रेसिज जो है ये 100 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो लिखना कितना है जो पहले समझ लेते हैं हम लोग। 400 वर्ड यहाँ, 200 वर्ड्स यहाँ और 100 वर्ड्स यहाँ, मतलब टोटल 700 वर्ड्स जो हैं आपको लिखने हैं। ज़रा गौर कीजिएगा हमारी नेक्स्ट बात पे कि मतलब जो आपको लिखने हैं वो लिखना है कितना, 700 वर्ड्स, है ना। अभी 700 वर्ड्स जो आप लिखेंगे इसमें आपको और क्या काम बचा, तो काम ये बचा कि जो आपको कंप्रीहेंशन देगा वो ऑलमोस्ट 5 to 700 वर्ड्स का कंप्रीहेंशन देगा, है ना। तो ये भी तो आप पढ़ रहे हैं, इसमें भी आपके टाइम एक्सपेंड हो रहे हैं, प्लस 300 वर्ड्स आपके किस में होंगे, प्रेसिज में, यहाँ भी आपके टाइम क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। तो इन सब में एक तो टाइम का मैनेजमेंट। अब ठीक है, तो मतलब आपने क्या काम किया कि 700 वर्ड लिखने का किया और ये आपने 500 मिनिमम, चलिए हम 500 ही मान लेते हैं, तो 5 3 800 वर्ड ये पढ़ने का और समझने का काम किया। तो ये मान के चलिए कि 1200 से 1500 के बीच में जो वर्ड होंगे इस पे आपने काम किया। अब यही काम आपको फिर से करना है टियर 2 के ACIO 2025 में, परंतु
इस बार जो है आपका रास्ता बदलेगा, तरीका बदलेगा। वो कैसे, जो हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो आइए जरा हम पहले इस बार की सिलेबस को देखते हैं और कहाँ चैलेंजेज आने वाला है इसको समझते हैं। ये देखिए, ये जो आपके चैलेंजेज है वो यहाँ है कि ए से 20 मार्क्स कर दिया। अब यहाँ देखिए 30 मार्क के बजाय ये 20 मार्क्स कर दिया। अब इसका टॉपिक्स देखिए, फोकस ऑन करेंट इवेंट्स, सोशियो इकोनॉमिक इशूज और नेशनल सिक्योरिटी थीम। नेशनल सिक्योरिटी थीम। अब ये जरा देखें आप कि यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट आपका सेम रहने वाला है। 400 वर्ड है तो यहाँ लगभग वही वर्ड रहेगा, तो आप ये 400 ही मान करके अभी आप चलें, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा जो है इंग्लिश कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन को 10 मार्क्स ही रखा है ना। अब ये 10 मार्क्स है तो जाहिर सी बात है कि ये फिर इसको रिपीट करेगा, आपको यहाँ समस्या नहीं आने वाली है। ये जो कंप्रीहेंशन वाला पोर्शन है यहाँ आपको समस्या नहीं आना है। यहाँ जो है सेम आपको यही चीज को रिपीट किया है इसने, तो आप ये मान के चलिए कंप्रीहेंशन आपका सेम रहेगा। अब जो असली खेल किया गया है वो यहाँ किया गया है, लॉन्ग टाइप 2 क्वेश्चंस 10x2। तो ये भी मान करके चलिए कि 200 से 250 वर्ड जो है आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखना है। तो यानी 400 से 500 वर्ड यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ 200 वर्ड यानी 700 वर्ड एंड देन 400 वर्ड। तो यहाँ 1100-1200 वर्ड आपको लिखने पड़ जाएंगे, है ना। तो ये माइंड में सेट रखिए। अब जरा देखिए फिर यहाँ क्या बोला है, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और सोशियो पॉलिटिकल इशूज। जरा ये समझिएगा, ये असली चैलेंजिंग जो है ना ये वाला आपके लिए रहेगा। और इसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम वो जो 70 है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देगा यदि इस वक्त आप सतर्क नहीं हुए तो। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए खास करके ये पोर्शन बहुत चैलेंजिंग होगा। क्योंकि यहाँ आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी वो देगा कि आपकी सोचने की क्षमता जो है चेक किया जाएगा, है ना। और चूंकि आप आईबी में जा रहे हैं, चलिए इसकी ड्यूटी पे हम लोग जो है ना आगे चल करके बात करेंगे कि क्या क्या आपसे अपेक्षाएं हैं। पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो जो है ना आपकी गहन जांच होने वाली है। अब देखिए जो इसने 3 चीज को लिया है, क्या क्या लिया था कि फोकस ऑन करेंट, है ना, फिर उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक इशू, फिर नेशनल जो है सिक्योरिटीज, फिर यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल इशूज। मतलब यही से लेकर के आपका पूरा का पूरा 50 नंबर का एग्जाम होना है ना। और जितना दिखने में ये आसान लग रहा है ना, इतना एक्चुअली है नहीं। अब जरा आइए कैसे आसान नहीं है इसे अब हम लोग समझने जा रहे हैं। इसमें जो लास्ट ईयर का टॉपिक्स रहा है वो क्या टॉपिक्स रहा है जो समझिए। पहला टॉपिक्स में जो ऐसे में लिखना है, मैं आज ऐसे की ही बात कर रहा हूँ, तो था वुमेन्स एजुकेशन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर सोशल प्रोग्रेस। महिलाओं की शिक्षा सामाजिक प्रगति के लिए पूर्वापेक्षा है, मतलब पूर्व से अपेक्षित है। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या किया है, सबसे पहले ये जो है आप वुमेन एजुकेशन को आप समझें, इसके बाद समाज की प्रगति को आप समझें, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो प्री रिक्विजिट है मतलब पूर्वापेक्षा है। अब इन सभी वर्डों को यदि आप तालमेल नहीं किए और इनको यदि मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किए तो आपकी मार्किंग बहुत कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर चलिए दूसरा हम देखते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, सोशल इशूज हो गया। ये सोशल इशूज है, ये ध्यान रखिएगा टॉपिक्स को। तो सोशल वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, ये हमेशा सोशल इशूज है, ये माइंड में रखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को बड़ा बढ़िया से और प्रेम से इसने आपके दिमाग में डाला है, और पहले इशू को पकड़िए कि वो कहाँ से है। तो हम देखिए जरा दूसरा क्या था, हाँ ये देखते हैं। दूसरा है इंक्रीजिंग
डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, बेन और बोन, है ना। प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता, अभिशाप या वरदान। ठीक है, अब ये बेन और बोन। अब सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि यदि ये टॉपिक आपको दिया है तो ये टॉपिक क्यों दिया है और ये टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको दिखा सीधा सा इस समय क्या दिख रहा होगा कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जी नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। ये जो है जरा आप देखें कि जब बेन और बुन अभिशाप और वरदान में जाएंगे तो अभिशाप में एक चीज़ यहाँ पे आएगा, साइबर अटैक, है ना। और साइबर अटैक क्या हो गया, साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई। तो यहाँ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी थीम को दोनों को शामिल किया है बड़ी खूबसूरती से। चलिए इस पे हम लोग बाद में लेटर स्टेज में करते रहेंगे। आज चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं, सिर्फ आप टॉपिक समझिए कि कैसे कैसे सेट हो रहा है। फिर बोल रहा है, नेक्स्ट है आपका इक्विटेबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ, हिज ड्राइवर्स, है ना। इसके संचालक किसके, तो जो ये है आपका समान आर्थिक विकास। अब ये समान आर्थिक विकास में आप देख रहे हैं हमारे देश जो है ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या वो बिल्कुल समान है, तो इस पे भी हम लोग बाद में चल करके बात करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया इसने, यहाँ पे फिर आपको सोशल और इकोनॉमिक दोनों मतलब कि पार्ट्स को ऐड कर दिया है। अब इसके बाद देखिए फिर क्या किया है, ये पॉइंट नंबर 4, सोशल मीडिया हैज रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल न्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। अब इसको समझिए क्या किया है कि सोशल मीडिया, जाहिर सी बात है क्या हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, है ना। फिर ट्रेडिशनल न्यूज़, मतलब ये टोटली जो है इस पे लेके गया, इसको भी कनेक्ट करेगा नेशनल इश्यूज से। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज से हम लोग इस पे बाद में बात कर लेंगे। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ ट्रीज इन एनवायरनमेंट। अब देखिए यहाँ बड़ी खूबसूरती से ये क्वेश्चन को लगाया है, क्या बोलता है, पर्यावरण पर पर्यटन का प्रभाव। मतलब ये क्या हो गया, एक तो आपको एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट किससे जोड़ दिया यहाँ पे, फिर टूरिज्म, यहाँ पे आपको सोशल भी जोड़ दिया, इकोनॉमिक भी जोड़ दिया, है ना। और इस पे जो है आपदाएं, जो ट्रेजडियाँ हो रही है ना, उन सब को जोड़ करके यहाँ एनालिटिकल वे में आपसे जब लिखेंगे और इन एंगलों पे ध्यान नहीं डालेंगे तो फिर मार्किंग उस हिसाब से नहीं दे मिलेगा, है ना। अब चलिए, अब आपने देख लिया, ये देखिए आप अभी तक कि ये जो बोला है फोकस ऑन करेंट इवेंट्स, तो नो डाउट इस समय साइबर सिक्योरिटी की सूझ रही थी, इसीलिए ये बुन और बेन वाला टॉपिक्स आ गया। वुमेन एजुकेशन याद कीजिए, लगातार चर्चा में चल रहा है, किस बात को लेकर के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से, है ना, कि हमारी वुमेन जो इंडिया में है उनकी क्या पोजीशंस है, और फिर समाज का पूरा विकास जो है, प्रगति जो है इनके बिना संभव नहीं है ना। तो ये सारे चीज़ करेंट भी है, वो अब हम लोग बात करते हैं आगे चल करके। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि फोकस ऑन करेंट इवेंट्स, सोशियो इकोनॉमिक इशूज और नेशनल सिक्योरिटीज, और यही सारे चीज़ जो है ना ये तीनों टॉपिक में आपको मिलेगा। आई होप कि आप इस चीज़ को बारीकी से समझ रहे होंगे। अब जो मैं चैलेंजेज की बात किया हूँ इसको ज़रा गहराई से समझिएगा, और विशेष करके मैं हिंदी बैकग्राउंड वाले छात्रों को कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये जो पार्ट्स हैं ये वाला इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा यदि आप अभी से नहीं जागे तो। अब देखिए, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी ज़रा एनालिटिकल पावर पे आप लोग ध्यान दें। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, सब्जेक्ट्स यही रहना है, और अब क्वेश्चन में आपका जो एनालिटिकल पावर है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वो सब जांच किए जाएंगे, प्लस करेंट इशूज भी। अब आज की आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक क्वेश्चन रखा है, आप ईमानदारी पूर्वक इसको प्रैक्टिस कीजिए, चाहे जितना आप लिख सकते हैं, है ना, और उसको लिखिए और देखिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जा करके एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छा सुकून देगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को जरा हम लोग समझ लेते हैं। अमेरिका हैज अनाउंस्ड, या अभी तो इम्पोज्ड भी कर दिया है ना, तो दोनों चीज़ हो जाएगा। अमेरिका हैज अनाउंस्ड हैवी टैरिफ
duty on India. Do you see this is a crisis or an opportunity? Okay, present facts एंड आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर व्यूज। देखिए बहुत बारीकी से ये क्वेश्चन सेट किया गया है। आप जान रहे हैं कि टैरिफ जो है पूरी दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स से आपका जुड़ गया। दूसरा चीज़ है इसके मतलब कि वजह से जो है ब्रिक्स की संगठन एक नए मतलब कि स्वरूप में आ गया है ना, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। तो जरा इसको देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्या बोल रहा है कि अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ की घोषणा की है, इसे आप संकट के रूप में देखते हैं या अवसर के रूप में? अपने विचार के पक्ष में तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत करें। मतलब जो आपके विचार से है ना, विचार हैं वो आप अपने योर व्यूज इन फेवर ऑफ योर व्यूज, मतलब आपकी रटी रटाई बातें नहीं चलेगी कहीं वाला, आपके अपने विचार क्या हैं। अब एग्जामिनर जो है ना यहाँ से आपको जांच करेगा कि आपकी जो है विचारधारा क्या है, आईबी क्या है। आईबी यही है, आपकी इंटेलिजेंस को चेक करेगा, है ना। कल की जब बन जाते हैं तो आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इंटरनल सिक्योरिटी, और इसमें आपको एक्सटर्नल भी देखना पड़ेगा, वो हम लोग लेटर स्टेज पे बात करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस में आप लिखेंगे तो लिखते समय बारीकी से एक एक एंगल को सोचिए और जल्दबाजी मत कीजिए, अभी समय है आपके पास। तो इसको पहले एंगल सोचिए कि कैसे कैसे लिखेंगे, क्या क्या टर्म्स आने चाहिए, वर्ड रिपीटेशंस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम लोग फिर कल मिलते हैं इसी के अगले एपिसोड में, ताकि एक एक चीज़ मैं आपके दिमाग में डालूं और फिर अब हम लोगों की प्लानिंग होगी कि आगे हम लोग कैसे करें ताकि 80% एंड एबव मार्क्स अचीव कर सके। तो ओके, आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यह होगा कि इससे रिलेटेड लगातार जो डेली एक नया पैटर्न आना, मतलब नए एपिसोड आएंगे वो आप तक समय से पहुंच सके, है ना। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।